अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस इंसान का वीडियो देखेंगे। ये इंसान रामपाल का भक्त है और इस इंसान का दावा है कि संत कबीर ही अल्लाह है। कुरान में ढेरों जगह पर यह लिखा हुआ है। फिर ये इंसान पूरे जोश के साथ कुरान की बहुत सारी आयतें बताता है कि इन आयतों में देखो, इन आयतों में देखो, वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि संत कबीर ही अल्लाह है। तो बिना देर किए सबसे पहले इस इंसान की वो दलीलें, वो आयतें देखते हैं। उसके बाद इस इंसान की अच्छे से पोल खोलेंगे, आप बेफिक्र रहो। लेकिन हाँ, ये कौन कौन सी आयतें बताएगा बस आप लोग वो याद रखना, क्योंकि फिर एक एक आयत के बारे में जवाब देना है। पहले इसका वीडियो देखते हैं, फिर इसकी पोल खोलेंगे, इसको जवाब देंगे। दर्शकों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्शकों, सादाब भाई का तथा कुछ मौलाना साहिबानों का मानना है कि कबीर शब्द का विवरण कुरान मजीद में नहीं है अथवा कबीर अल्लाह ताला नहीं हो सकते। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको प्रमाणित करेंगे कि कबीर ही अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला हैं और कुरान मजीद से ढेरों प्रमाण देकर आपको सच से रूबरू कराएंगे। दर्शकों, कुरान पाक में कबीर का अर्थ हमारे मुस्लिम मौलाना काजियों ने बड़ा कर दिया है। ऐसा उन्होंने कुरान पाक की आयतों का इल्म न होने के कारण किया है। कुरान में अल्लाह का नाम कबीर लिखा हुआ है, लेकिन इनको इल्म न होने के कारण बड़ा लिखा है। लेकिन कुरान मजीद की सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 27 और 28 इन आयतों में खुदा का नाम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कबीर बताया गया है। दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान मजीद की सूरह हज 22 आयत नंबर 61 और 62 में भी खुदा को सुनने वाला तथा देखने वाला लिखा है तथा खुदा ही बरहक है और वह बड़ी शान वाला कबीर है। दर्शकों, इसी तरह और भी बहुत से प्रमाण कुरान मजीद में मौजूद हैं, जैसे सूरह मोमिन 40 आयत नंबर 12, सूरह सबा 34 आयत नंबर 23, सूरह मुल्क 67 आयत नंबर 9। ऐसी बहुत सी आयतों में खुदा का नाम कबीर बताया गया है। आप जनाब इन आयतों को पढ़ व देख सकते हैं, जिन आयतों के अरबी के अंदर लिखे हुए कबीर खुदा को हिंदी के अंदर बड़ा कर दिया है, जबकि कुरान मजीद के अंदर खुदा का नाम कबीर लिखा हुआ है। इसी प्रकार सूरह फातिहा 1 आयत नंबर 1 से 7 में कुरान मजीद बोलने वाला खुदा अपने से अन्य किसी कादिर अल्लाह ताला की इबादत करने को कह रहा है। उसकी प्रशंसा बता रहा है कि उसकी प्रशंसा कर रहा है जो सारे जहान व सारी मखलूक को बनाने वाला है। वह कबीर बड़ा मेहरबान और दया करने वाला है और हमारे सभी अमालों अर्थात बुरे कर्मों का हिसाब वही रखता है। उसी से हम गुजारिश करते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, अर्थात अल्लाह कबीर की इबादत करने वाले को सच्चा रास्ता इख्तियार करा। दर्शकों, कुरान मजीद की सूरह फातिहा 1 आयत नंबर 1 से 7 में लिखा हुआ है कि अल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। इस इंसान ने संत कबीर को, साधु कबीर को, कबीर दास को अल्लाह साबित करने के लिए जितनी भी कुरान की आयतें आप लोगों को बताई नंबर के साथ, वो सारी आयतें मैं इकट्ठी करके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें सूरह लुकमान की 27-28 भी है, सूरह हज की भी है, सूरह सबा भी है, सूरह मोमिन भी है, सूरह मुल्क भी है। वैसे वो मुल्क नहीं होती है, सूरह मुल्क होती है, मजहूल इंसान। पहले सूरतों के नाम तो अच्छे से पढ़ना सीख ले, बाद में हवाले देना हम लोगों को। तो जितनी भी आयतें इस इंसान ने बताई हैं कबीर दास को अल्लाह साबित करने के लिए सबूत के तौर पर, वो सारी आयतें मैंने स्क्रीन के ऊपर लगा रखी हैं। आप आराम से पढ़ सकते हो। अभी अगर नहीं पढ़ सकते हो तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आराम से पढ़ लेना। आप इन आयतों को पढ़ोगे तो ताज्जुब करोगे कि इन आयतों में बहुत सारी आयतें तो ऐसी हैं जिसमें कबीर दास अल्लाह है, ये तो बात बहुत दूर की बात है, लफ्ज़ कबीर ही मौजूद नहीं है। सबसे पहला बड़ा बवंडर, बड़ा झूठ तो ये है कि जो आयतें तुम हवाले के तौर पर दे रहे हो उसमें लफ्ज़ कबीर मौजूद ही नहीं उन आयतों में। ये अलग से मैं स्क्रीन पर ये लगा देता हूँ, इन आयतों का हवाला दिया है, इन आयतों में लफ्ज़ कबीर मौजूद ही नहीं है। आगे 2-3 आयतें ऐसी हैं जिसमें अल्फाज आया है अलीयुल कबीर, अल्लाह की ज़ात के लिए, रब की ज़ात के लिए ये अल्फाज आया है अलीयुल कबीर, यानी अल्लाह
बुलंद मर्तबा और बड़ी शान वाला है, या बहुत बड़ा है, या बड़ाई वाला है, ये तर्जमा होता है उस लफ्ज़ का। उसके बाद इस मजहूल इंसान ने दो जगह पर बस लफ्ज़ कबीर देख लिया और उन आयतों का भी हवाला दे दिया, लेकिन ये मजहूल इंसान ये देखना भूल गया कि उस कबीर से पहले वाला लफ्ज़ क्या है। आप लोग ताज्जुब करोगे, एक लफ्ज़ है ये, इस आयत में देखो, इसमें एक लफ्ज़ आया है दलालिन कबीर, इसका माना होता है बड़ी गुमराही। अब ये लोग कबीर लफ्ज़ का माना बड़ा नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, मतलब फिर इस आयत का मतलब ये हो जाएगा कबीर गुमराह या कबीर गुमराही। दूसरी आयत में भी इसको कबीर लफ्ज़ दिख गया तो इसने कबीर लफ्ज़ के हिसाब से हवाला तो दे दिया, लेकिन उसके आगे अल्फाज लिखा हुआ है अजरुन कबीर, बड़ा अजर। मतलब जितनी भी आयतें इसने हवाले के तौर पर दी है इस जज्बे के साथ कि इसमें पूरे वाज़े तौर पर लिखा है कबीर दास अल्लाह है, कहीं कुछ भी नहीं है। कुछ आयतों में तो कबीर नाम ही नहीं है, कुछ जगहों पर कबीर लफ्ज़ जो आया है अलीजुल कबीर आया है, वो रब की शान बुलंद है, रब बड़ाई वाला है, बड़ी शान वाला है, ये मतलब हुआ। और दो आयतों में एक तो बड़ी गुमराही है और एक अजरुन कबीर है। तो कहीं इन आयतों में ये नहीं है कि साधु कबीर अल्लाह है या संत कबीर अल्लाह है। उसके बाद इस इंसान ने सूरह फातिहा पढ़ी, अलहम्द शरीफ पढ़ी। पहले तो इसने तर्जुमा बताया और इस तर्जुमे में उसने साबित करने की कोशिश की कि कुरान के इस तर्जुमे में सूरह फातिहा में भी लिखा हुआ है कि संत कबीर अल्लाह है, जबकि पूरी सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ हर मुसलमान को याद है, कबीर लफ्ज़ अलहम्द शरीफ में है ही नहीं। तो अपनी मन से तुम जोड़ रहे हो, बना रहे हो और बेशर्मों की तरह सीना चौड़ा करके दावे भी कर रहे हो कि मौलानाओं को आयतें समझ में नहीं आई इसलिए उन्होंने कबीर का लफ्ज़ मतलब बड़ा कर दिया। कबीर अल्लाह के 99 सिफाती नामों में से एक नाम है। कई जगह कुरान में अल्लाह के नाम के आगे कबीर आया है, जैसे अल्लाह के नाम के आगे अलीम भी आया है, गफूर भी आया है, गफ़ार भी आया है, रज़ाक भी आया है, 99 नाम है, समी भी आया है, बसीर भी आया है, खबीर भी आया है। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कबीर है जो कई जगहों पर अल्लाह के नाम के आगे आया है, इसका इनकार नहीं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इसके नाम आ जाने की वजह से कबीर दास अल्लाह हो गया। अगर ऐसा होता तो बाकी 98 जो और अल्लाह के सिफाती नाम हैं, जिन जिन लोगों के वो नाम है, वो भी फिर उन लोगों को भी तुम अल्लाह कहो। अगर एक कबीर को अल्लाह कह रहे हो तो बाकी लोगों को क्यों छोड़ रहे हो? उनके नाम भी तो कुरान में आए हैं ना। तो वीडियो मुसलमानों तक पहुंचाइए, इस मजहूल तक ज़रूर पहुंचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।